रमेश बत्रा विरचित लघु कथा नई जानकारी। सर्दियों का दोपहला दिन था। हम सपरिवार पिकनिक मनाने शहर से कुछ दूर स्थित सरोवर तट पर पहुंचे हुए थे। हम कुछ लोग ताश खेलने में मस्त थे कि हमारी बिटिया भागी भागी आई और कुछ ही फासले पर खिल रहे गुलाब के फूलों की तरफ इशारा करके बोली, दादी दादी, फूल के साथ कांटे क्यों होते हैं? दादी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, फूल और कांटे साथ साथ होने का मतलब है जीवन में सुख और दुख संग संग चलते रहते हैं। इसलिए इंसान को सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए। मगर बिटिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसने बड़े असमंजस से माँ को देखा तो माँ ने तपाक से सास को शह देने वाले अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, फूल बहुत सुंदर होता है, इसके साथ कांटे होने का मतलब है हर सुंदर चीज को संभाल कर रखना चाहिए। जैसे तुम और तुम्हारा भैया बहुत सुंदर हो, इसलिए दादी मम्मी पापा सब तुम दोनों को खूब संभाल कर रखते हैं। रामू, आप कोई कांटा है क्या? बिटिया संतुष्ट नहीं हुई और मेरे पास आकर लाड़ जताती हुई बोली, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ मेरे पापा को मालूम है। मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई, मगर तभी मुझे एक चालाकी सूझी और मैंने बड़े गर्व से कहा, यह तो हमारी बिटिया को भी मालूम है। सोचो और अच्छी तरह सोचकर बताओ कि फूल के साथ कांटे क्यों होते हैं। बता दूं? बिटिया आंखें मटकाकर सचमुच सोचने लगी और कुछ देर सोचने के बाद ताली बजाती हुई बोली, पता चल गया, पता चल गया। कांटे इसलिए होते हैं कि जब परियां इस झील में नहाने आती हैं तो अपने कपड़े इन कांटों पर टांग देती हैं। बिल्कुल ठीक, हम इस तरह चहक उठे मानो हमें एक नितांत नई जानकारी मिल गई हो। लघु कथा समाप्त। मुझे निदा फजली का एक शेर याद आता है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को चांद सितारे छू लेने दो, वरना 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। वस्तुतः बच्चों के बाल मनोविज्ञान को चित्रित और वर्णित करती हुई रमेश बत्रा विरचित यह लघु कथा बच्चों की बाल सुलभ सहज जिज्ञासा को प्रकट करती है। छोटी बच्ची पिकनिक मनाने गए अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करती है, जानना चाहती है कि फूल के साथ कांटे क्यों होते हैं। और जो बड़ी आयु के बड़े वय के लोग हैं वो सोचते हैं कि हम तर्क लगाएं, विज्ञान लगाएं और चालाकी के साथ बच्चों को कुछ भी जवाब दे दें। वस्तुतः यहाँ तर्क सम्मत और लॉजिक प्रश्न की बजाय बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। बच्चे बड़ों से जो सुनते हैं कहानियों के माध्यम से या किसी अन्य स्रोतों से, तो बच्चे अनुकरण और अनुसरण करते हैं और सहज परिकल्पना भी करते हैं। उनकी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी होती है। अब वह छोटी बच्ची जब कल्पना कर रही है कि परियां झील में नहाने आती हैं और नहाने के पहले अपने कपड़े इन कांटों पर टांग देती हैं, तो यहाँ बच्चे की बात को स्वीकार करना और उससे सहमत होना वस्तुतः बच्चे की कल्पना शक्ति को समर्थन देना है। और ये बहुत ही अच्छे अभिभावक के गुण होते हैं कि वे बच्चों की जो भी कल्पना शक्ति है उसे प्रोत्साहित करें। यहाँ छोटी सी बच्ची जब जवाब देती है तो सारे लोग चहक उठते हैं, मानो उन्हें नई जानकारी मिल गई हो। बहुत ही खूबसूरत लघु कथा जो बच्चों के मनोविज्ञान को, बच्चों की सहज जिज्ञासा को, उनकी निश्चल हृदय को चित्रित करती है। सुनने हेतु शुक्रिया। नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश से
डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।